हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, ये है हमारा 13वां क्लास। इससे पहले हम लोगों ने 12 क्लासेस पूरी कर दी हैं। यदि उसका वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं अब तक। चलिए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन बता दें, ये आपके रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, बैंक के लिए, और आपको बता दें कांस्टेबल की भर्ती के लिए, और यूपी की जितनी भी एग्जामिनेशन है, वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कौन सा ग्रह तैरता हुआ प्रतीत होता है? बुध, मंगल, शनि या फिर वरुण? इसका आप लोग को जवाब देना है, और इसका जो आंसर है वो है सी। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कम से कम आपका 30 क्वेश्चन सही हो जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। वेटिंग ऑफ महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण, विक्रम सेठ, किरण बेदी या फिर शेखर कपूर? इसका जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है ए, आर के नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सौर्य परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बुध, शुक्र या फिर वरुण? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, और इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी है, वरुण। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। एफ ए ओ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क या फिर जनेवा? इसका जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, रोम में एफ का मुख्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? यानी विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ओम, कूलम या फिर जूल प्रति सेकंड? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, और इसका जो आंसर है वो है सी। ठीक है, कूलम। ठीक है, आप लोग ये ऐसे याद रख कर सकते हैं, आवेश। ठीक है, आवेश को क्या करेंगे? कूल करेंगे। ठीक है, कूल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 18 कैरेट सोने में कितनी फीसदी सोना होता है? ठीक है, 18 कैरेट सोने में कितनी फीसदी सोना होता है? 50, 75, 100 या फिर 25%? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, और इसका जो आंसर है वो है हमारा भी 75%। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। युआन किस देश की मुद्रा है? फ्रांस, जापान, नीदरलैंड या फिर चीन? इसका आप आंसर बता दें। इसका जो आंसर है वो है डी, चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, कांडला या फिर कोची? इसका जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 9 है। पंचशील समझौता का हस्ताक्षर कब हुआ? 1950, 1954, 1961 या फिर 1971? इसका जो सही जवाब है वो है हमारा बी, 1954। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपका हिंद महासागर, आंतरिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है हमारा डी, प्रशांत महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किसका कहन था? महात्मा गांधी, मार्क्स, विवेकानंद या फिर हिटलर? इसका जो आंसर है उसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, मार्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। गिर वन जीव आरंभ किस राज्य में है? असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? इसका जो आंसर है वो है हमारा सी, गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे, और इसका जो ऑप्शन है, क्वेश्चन है, ग्रह की गति के नियम का प्रतिपादक किसने किया था? केम्पियर, आर्यभट्ट, कोपरनिकस या फिर मेगलेन? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, केपलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद है आपका 352, 137, 32 या फिर 356? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा बी, अनुच्छेद 137। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। पृथ्वी का जुड़वा किसे कहा जाता है? मंगल, बुध, शुक्र या फिर बृहस्पति? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सी, शुक्र को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1951, 1955, 1965 या फिर 1963? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, 1951 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला कौन सा देश है? अर्जेंटीना, आयरलैंड, ब्राजील या फिर नीदरलैंड? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है हमारा सी, ब्राजील। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार किस वर्ष मिला? ऑप्शन है 1906, 1907, 1908 या फिर 1909? इसका आप लोग जल्दी से जवाब दीजिएगा, और इसका जो आंसर है वो है हमारा 1909 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। केन्या केन्या की राजधानी कहाँ है? हवाना, नेरोबा, अंकारा या फिर पनामा? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, नेरोबी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? यानी सैटेलाइट को कब छोड़ा गया था? इसका आप लोग को जवाब देना है। ऑप्शन है आपका 19 अप्रैल 1972, 19 अप्रैल 1973, 19 अप्रैल 1974 या फिर 1975? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा डी, 19 अप्रैल 1975। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रविंद्र टैगोर या फिर ज्योतिबा फुले? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, कौन है? राजा राम मोहन राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? यहाँ पे ऑप्शन आपका है
रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर जापान? इसका जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, ब्रिटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, आंतरिक अशांति के कारण देश में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था? 1975, 1976, 1977 या फिर 1978? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है ए, 1975 में भारत में पहली बार आपातकाल लगा था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905, 1910, 1911 फिर 1947? इनका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है हमारा सी, 1911। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या फिर कुमार गुप्त प्रथम? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, रुपया किस देश की मुद्रा है? भारत, श्रीलंका, पूर्वी तिमोर या फिर नेपाल? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है सी हमारा, ठीक है, पूर्वी तिमोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, जेरूसलम कहाँ पे है? इजराइल या सऊदी अरबिया, तुर्की या फिर फिलिस्तीन? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, इजराइल। इजराइल में जेरूसलम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक या फिर भगत सिंह? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं, चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका आप लोग को जवाब देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक गति, क्षितिज या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो जवाब है वो है हमारा बी, गतिज ऊर्जा रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, तुर्की का मुद्रा का क्या नाम है? रियाल, दिनार, पाउंड या फिर लीरा? तो इसका आंसर आपको बता दें, वो है हमारा डी, लीरा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, तीसरी दुनिया से तात्पर्य किसका है? अविकसित देश, विकासशील देश, विकसित देश, औद्योगिक देश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, ठीक है, अविकसित तथा विकासशील देश को क्या कहते हैं? तीसरी दुनिया। क्वेश्चन नंबर 32 है, बॉल्ट्रॉल ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? बाल्टेरो ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर असम? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा सी, उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, काटजाल किस देश की मुद्रा है? ग्वाटेमाला, पुर्तगाल, फ्रांस या फिर नीदरलैंड? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, क्या चीज? क्वाटाजाल, ग्वाटेमाल, ग्वाटेमाला की मुद्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, किस वर्ष मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक रखा गया था? 1947, 1956, 1965 या फिर 1973? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा डी, 1973। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, एक लड़की के झूले में बैठकर झूल रही लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, मान लीजिए एक झूला है, ठीक है, इस पे कोई लड़की झूल रही है, ठीक है, झूल रही है, तो क्या करती है? इस पे खड़ी हो जाती है, ठीक है, इस पे खड़ी हो गई तो इस पे जो दोलन का समय है यानी टाइम ऑफ पीरियड है, इस पे क्या आपका प्रभाव पड़ने वाला है? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, रुक जाएगा या फिर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो इसका आंसर आपको बता दें, ये है हमारा बी, क्या हो जाएगा? दोलन काल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, तुर्की की राजधानी कहाँ है? ताइपे, अंकारा, हवाना या फिर रियाद? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, अंकारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? शिंगोल, रुपया, युआन या फिर न्यूग्लट्रम? आपको बता दें, जो भूटान की रुपया है, भूटान की जो करेंसी है यानी मुद्रा है, उसको हम लोग न्यूग्लट्रम कहते हैं, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 38, न्यू सेकेल किस देश की मुद्रा है? वियतनाम, लीबिया, इजराइल फिर या इक्वाडोर? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा सी, इजराइल। इजराइल के जो मुद्रा है उसको क्या कहते हैं? न्यू सेकेल। चलिए इतना है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होता है। इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए, वहां से डाउनलोड कीजिए और फिर हम लोग मिलेंगे 12:30 बजे। उस तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।